नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग डेटा एनालिस्ट पार्ट 1 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। अब डेटा एनालिस्ट क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोग डेटा को समझ लेते हैं। आज के समय में दोस्तों हर पर्सन किसी ना किसी रूप में डेटा को जनरेट कर रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एनीथिंग इज नोन एज डेटा। आप में से, हम लोगों में से बहुत से लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, बहुत से पर्सन क्या कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, न्यूज चैनल चला रहे हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, डेटा का जनरेशन हो रहा है। ठीक है। और ये कोई छोटे मोटे अमाउंट में जनरेट नहीं हो रहा है, ये मिलियन ट्रिलियन पर डे इतना डेटा जनरेट हो रहा है। तो इन सभी डेटा को एनालिसिस करने के लिए कंपनियां हो या कोई भी संस्था हो, वो डेटा एनालिस्ट को जॉब प्रेफर करती है और काफ़ी स्मार्ट हाई पैकेज सैलरी देती है। डेटा की फील्ड में दोस्तों हम लोग MIS एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। अब हम ये क्यों बने, हम तो खुद ही जॉब कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चंस होगा दोस्तों, तो आज से आने वाले समय में जैसे अभी कोविड की प्रॉब्लम हुई थी तो कई लोगों की जॉब चेंज करना पड़ा था। डेटा की फील्ड में क्या है कि आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, मतलब घर में बैठे ही आप डेटा पर वर्क कर सकते हैं और काफ़ी स्मार्ट पैकेज की सैलरी गेन कर सकते हैं। ठीक है। एक सिंपल जो MIS एग्जीक्यूटिव होता है दोस्तों, जिसको एक सिंपल सा एक्सेल आता है, वो 4.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पर एनम अर्न कर सकता है। जो कि अगर आप कहीं अकाउंटिंग की फील्ड में जाएंगे, आपको टैली भी देखनी है, GST भी देखना है, तो वो आपको अप्रॉक्स 2 से 2.5 लाख रुपए पर एनम स्टार्टिंग में मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन MIS एग्जीक्यूटिव में क्या है कि आपकी स्टार्टिंग ही कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपए पर मंथ से होगी। और जैसे जैसे आप इस फील्ड में नॉलेज को गेन करते जाएंगे तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है और उसके साथ साथ आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। डेटा एनालिस्ट की स्टार्टिंग की सैलरी 7 लाख पर एनम होती है, जो कि 10 से 12 लाख रुपए तक आप सालाना इसमें अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर डेटा इंजीनियर की बात करें तो दोस्तों ये 10 लाख पर एनम की स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। ठीक है। जो कि 15 से 20 लाख रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं। और वहीं जो सबसे बड़ी जॉब होती है, जो हर एक डेटा के फील्ड में वर्क कर रहे लोगों के लिए एक सपना होता है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूं, क्योंकि इसकी सैलरी जो होती है वो काफ़ी हैंडसम होती है। वो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए स्टार्टिंग में मिलते हैं और जैसे जैसे आप इस फील्ड में महारत हासिल करेंगे तो आपको कंपनियां उतनी ही स्मार्ट पैकेज की सैलरी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। अब दोस्तों डेटा का इतना प्रचलन क्यों है, डेटा इतना बड़ा क्यों है, एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आप सब लोगों ने फेसबुक का नाम सुना होगा, जिस और उनमें से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि जो फेसबुक के ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं फेसबुक के, इनके पास इतना पैसा है दोस्तों कि ये चाहे तो छोटे छोटे देश खरीद सकते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, बस लोगों के डेटा है। आप और हम जब किसी चीज पोस्ट डालते हैं, उसको लाइक करते हैं, ये चीज हमको पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है, ठीक है, तो वो इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को सेल करते हैं। ठीक है। जैसे आपने फेसबुक में या कहीं पर भी सर्च किया कि भैया हमें शैम्पू खरीदना है, तो वो शैम्पू वाले ऐड की कंपनियों को आपको डेटा भेज देंगे। ठीक है। तो इस तरह से डेटा पर काम किया जाता है। वो हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे, वो मार्क जुकरबर्ग की प्रॉब्लम है। ठीक है। हम लोग तो अभी डेटा एनालिस्ट बनने की तैयारी करते हैं। उसके लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होंगी वो हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डेटा की फील्ड में जॉब पाना है तो आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो एक्सेल आना चाहिए दोस्तों। एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, जिनको एक्सेल आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मैं उनको एक्सेल पूरा बाकायदा सिखाऊंगा। ठीक है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों SQL। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल की ही तरीके होता है। लेकिन ये क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए हम लोग SQL का यूज करते हैं। ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि एक्सेल से पावरफुल होता है SQL। एक्सेल क्या है
एक सिंगल डेटाबेस होता है, जबकि एसक्यूएल के जो डेटाबेस होते हैं वो रिलेशनल होते हैं। मैं जब अभी आप लोगों को आगे एसक्यूएल के विषय में पढ़ाऊंगा तो ये डीपली बिल्कुल पूरा समझाऊंगा, ठीक है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों पावर बीआई। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। ये डेटा को विजुअलाइजेशन, जैसे आप लोगों ने चार्ट और ग्राफ देखे होंगे, तो वो वहां पर इसका हम लोग यूज करते हैं। अब नंबर 4 पर आती है दोस्तों पाइथन। पाइथन वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक डेटा फील्ड में जाने के लिए छोटे छोटे मोटी चीजें आनी चाहिए, जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को पाइथन बताऊंगा। नंबर 5 आता है दोस्तों कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको डेटा फील्ड में जाना है। कम्युनिकेशंस मतलब होता है बातचीत करना। मतलब आपने एक्सेल सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, पावर बीआई सीख लिया, पाइथन सीख लिया, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो आप डेटा फील्ड में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें, कुछ टिप्स दूंगा, जिससे कि आप लोग अपने नॉलेज को प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि आप लोगों को डैशबोर्ड बनाने हैं, डेटा के साथ खेलना है, और फिर अपने टीम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशंस देनी है, कम्युनिकेट करना है। तो ये स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। और नंबर 6 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स दोस्तों आप लोगों ने सांख्यिकी बचपन में पढ़ी होगी, मीन मीडियन मॉड निकाला होगा, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग इसको डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग एमएस एक्सेल को बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस फॉर द फील्ड डेटा जॉब, ठीक है, डेटा से ही संबंधित हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। बाकी अगर हम लोग पूरा एक्सेल सीखने जाए तो हम लोग पूरी उम्र सीखते रहेंगे, लेकिन एक्सेल खत्म नहीं होगा। तो एक्सेल में कुछ जो बेसिक चीजें होंगी जो डेटा फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। और मैं ये 6 की 6 चीजें आप लोगों को बाकायदा बिल्कुल डीपली सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।